100। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका स्क्यूनेस कोफिशिएंट। स्क्यूनेस कोफिशिएंट किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में असिमेट्री को मेजर करना स्क्यूनेस कोफिशिएंट कहलाता है। इसका फार्मूला है मीन एंड मीडियन का डिफरेंस निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको आता है x माइनस एक्स मीन बाय का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर रूट। फाइंड सैम्पलिंग एरर। सबसे पहले हम देखते हैं एरर क्या होता है। ऑब्जर्व्ड एंड ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को एरर कहते हैं। उसके 2 टाइप्स, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर अकर व्हेन एन एनालिस्ट डज नॉट रिप्रेजेंट, जब एक एनालिस्ट एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट नहीं कर पाता जिससे इंटायर पॉपुलेशन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर सके, तब सैम्पलिंग एरर आता है। सैंपल एरर का फार्मूला क्या है? सिग्मा बाय स्क्वायर रूट एन को मल्टीप्लाई करेंगे स्कोर वैल्यू से। स्कोर वैल्यू का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है x माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है आपका मीन एंड वेरिएंस। मीन वैल्यू को एवरेज वैल्यू कहते हैं या मोस्ट कॉमन वैल्यू कलेक्शन ऑफ नंबर की मोस्ट कॉमन वैल्यू को मीन कहते हैं। इसका फार्मूला है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन वन ट्रायल को रिप्रेजेंट करना फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्लास इंटरवल। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना क्लास इंटरवल कहलाता है। जब भी आप डाटा लेते हैं, फर्स्ट साइड पे आपकी जो होती है वो लोअर क्लास लिमिट होती है, सेकंड साइड पे आपकी अपर क्लास लिमिट होती है। तो अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को निकालने तो क्लास इंटरवल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को, that represent the distribution of many random variable को, जिसमें सिमेट्रिकल बॉल या शेप ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड एरर किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड एरर इज अप्रोक्सीमेट, ये तकरीबन इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिकल सैंपल पॉपुलेशन के। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को जब आप नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर रूट पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आता है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं अगर इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 2 सेट दिए गए हैं, इनमें कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या होगा? डिसजॉइंट सेट। नेम 2 कर्व्स। आपने कोई भी 2 कर्व्स के नेम बताने हैं। यहाँ पे मैंने 2 कर्व के नेम बोले, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या पाई चार्ट। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किसे कहते हैं? वो मेथड ऑफ रिसर्च का वो मेथड जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट फैक्टर को, इज सब्जेक्टेड टू स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन विद द फैक्टर केप्ट कांस्टेंट। जो आपने फैक्टर को कांस्टेंट रखा है उसके कंपैरिजन को आप जब कंट्रोल कर सकते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। मेजरमेंट के स्केल। आपने मेजरमेंट स्केल किसे कहते हैं? स्टैटिकल एनालिसिस में इंफॉर्मेशन को टाइप करना प्रोवाइडेड बाय नंबर्स में प्रोवाइड करना है, वो हमारी मेजरमेंट स्केल कहलाती है। जैसे आपने परसेंट नंबर बताना हो कि इतने परसेंटेज। स्टैटिकल एनालिसिस में जब इंफॉर्मेशन नंबर में देते हैं तो वो आपकी मेजरमेंट स्केल कहलाते हैं। उसमें आप कुछ एग्जांपल है, नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है, रेशियो स्केल है। रैंडम सैम्पलिंग किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी चूज करते हुए जब आप एक सैंपल को इक्वल चूज करते हैं तो वो आपकी रैंडम सैम्पलिंग होगी। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सिलेक्शन ऑफ यूनिट लेते हैं इट्स बेस्ड ऑन सम फैक्टर, जिसमें सम फैक्टर की बेस पे आप सिलेक्शन ऑफ यूनिट को सिलेक्ट करते हैं, उस वक्त वो उसे कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। स्टैटिकल टेस्टिंग क्या होती है? स्टैटिकल टेस्ट प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म फॉर मेकिंग क्वांटिटेटिव डिसीजन अबाउट प्रोसेस के बारे में क्वांटिटेटिव डिसीजन स्टैटिकल टेस्टिंग से मिलता है आपको। जैसे आप टेस्ट बताना चाहते हैं कि आपने कितनी परसेंटेज ली है, तो वो उसमें आप स्टैटिकल टेस्टिंग। फार्मूला आपने बताना है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। एस एन इक्वल होता है a1 1 माइनस आर की पावर n, मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आर से। आर से मीन रेशो, कॉमन रेशो।
यानी आप नेक्स्ट टर्म को जब फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो होती है, और A1 से मुराद फर्स्ट टर्म होगी आपकी। स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पैथागोरियन आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं? द आइडेंटिटी दैट एक्सप्रेस द पैथागोरियन थ्योरम, जो पैथागोरियन थ्योरम को एक्सप्रेस करती है इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन लेते हैं। इसमें एक मैंने दी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप और भी ले सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा etc। रेंज और मिड रेंज का फार्मूला, रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन किसे कहते हैं? लीनियर रिग्रेशन इज अ वे, वो तरीका है टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को हम लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मैथमेटिकल में आप कितनी आउटकम्स पॉसिबल है वो बताना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज के नेम लिखने हैं। ये आपने इक्विलेटरल पॉलीगॉन, कन्वीन पॉलीगॉन, आइसोगोनल फिगर या साइक्लिक। मॉड किसे कहते हैं? द मॉड इज द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा सेट। डाटा में ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को मॉड कहते हैं। मीन हमने ऊपर पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन नल सेट, अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम नल सेट कहते हैं। इसको डिफाइन करने के डिनोट टू सेट से किया जाता है। एक खाली सेट जिसमें आप ब्रैकेट लगा देते हैं, अंदर कुछ भी नहीं लिखते। एक फाइव सेट जिसमें आप जीरो के ऊपर लाइन लगा देते हैं। डिफ्रेंशिएट करना है आपने कांस्टेंट एंड वेरिएबल में। जो बार बार अपनी वैल्यू बदलते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं, और जो वैल्यू चेंज नहीं करता उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट के लिए ज्यादातर हम नंबर यूज करते हैं एंड वेरिएबल के लिए XYZ। फाइंड A + 2B फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस। A + 2B आपने फाइंड करना है इस मैट्रिसेस से। A एंड B की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमने 2B 2 से मल्टीप्लाई करेंगे B को। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6। उसके बाद हम प्लस करेंगे। 2 में 2 को प्लस करेंगे 4, 1 में 4 को प्लस किया 5, 3 में 4 को प्लस किया 7, 1 + 6 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट बिल्डर नोटेशन। बिल्डर नोटेशन में आप न्यूमेरिकल में वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे आपने सेट नेचुरल नंबर लेना है जिसकी आपने वैल्यू लिखनी है 50 से लेस देन इक्वल 50। तो हम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 50 के इक्वल तक हम वैल्यू लिखेंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन करके 50। अब हाइपोथेसिस बतानी है। इस केस में गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, इसकी दो ही हो सकते हैं, या तो वो फिट है या वो नहीं फिट। तो द फिट इज गुड, द फिट इज नॉट गुड। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रूव करना है tan y by sin y इक्वल टू secant y। tan y का फार्मूला पुट करेंगे sin y by cos y और 1 by sin y को अलग कर देंगे। अब sin y से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1 by cos y जो कि इक्वल होता है secant। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो सेट आप सिर्फ डिस्क्रीट सेट लेते हैं जिसमें इंटीजर या होल नंबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अ पर्सन इन अ फैमिली। कंटिन्यूस वेरिएबल में आप गिवन इंटरवल में कोई भी फ्रैक्शनल या इंटीग्रल वैल्यू वाला सेट लेते हैं, मिसाल के तौर पे वेट, हाइट, टेम्परेचर etc। टू नेम्स ऑफ मेजरमेंट स्केल के लास्ट पे हमने 4 पढ़े थे, उसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं, नॉमिनल स्केल या ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। डिफरेंशिएट करना है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। डाटा दैट हैव बीन ओरिजिनली कलेक्ट, जो हम ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं एंड हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिकल स्टेटमेंट, जिसमें हमें स्टैटिकल स्टेटमेंट में नहीं जाना पड़ता, वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाता है। Data that have undergone any sort of treatment by statistical method at least once are called secondary data। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट आपने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट आएगा। तो लोअर लिमिट है हमारी
6.95, इसको प्लस करेंगे 29.95 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 28.45। नेक्स्ट को भी इस तरह डिवाइड करते जाएंगे, ये हमारा मिड पॉइंट। उसके बाद हम इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ड्रा कर लेंगे तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीन आपको 7 दिया गया है, मीडियन आपको 5 दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया गया है। आपने कोफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस फाइंड करना है। इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, मीन और मीडियन का डिफरेंस निकालेंगे। मीन 7 और 5 का डिफरेंस 2 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारा ये पॉजिटिव है, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू राइट, पॉजिटिव आए तो राइट। आगे डिफाइन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। An absolute measure of dispersion is one that measure the dispersion in term of the same unit or in the scale of unit। जैसे हम स्केल ऑफ यूनिट में माइनस को इग्नोर कर देते हैं, जैसे -3 का स्केल 9 होता है, इसी तरह -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4। यहाँ पे पैथागोरियन आइडेंटिटीज बतानी है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा etc। यहाँ पे राइट डाउन द सिग्निफिकेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट डिजाइन। एक्सपेरिमेंट डिजाइन के लिए आपने सिग्निफिकेंट लिखनी है। तो जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए जब भी आप प्लान बनाते हैं तो आपके कोई ना कोई आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो प्लान करके आपने आगे जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट डिजाइन कहेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट हुज इफेक्ट आर टू स्टडीज पे जो इफेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट वो आपने सिलेक्ट करने होते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल लेआउट और असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंट, ये सारा जो है आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ये आप स्टेप उठाते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज डेसिमल पार्ट इन ईच वैल्यू एज द लीफ रेस्ट ऑफ द डिजिट एज स्टेम टू कंस्ट्रक्ट द स्टेम एंड लीफ टेबल फॉर द फॉलोइंग 10 वैल्यूज। यहाँ पे 10 वैल्यूज दी गई हैं। सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। पॉइंट से पहले स्टेम है 3, 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट आपका लीफ पॉइंट के बाद 5, 4 की आपके पास 5 वैल्यू है, 2, 4, 6, 8 और 9। उसके बाद 5 की 2 वैल्यू है 1 एंड 2, 6 के साथ 1 और 7 की 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर अ बॉक्स कंटेनिंग। एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड, 30 वाइट, 20 ब्लू और 15 ऑरेंज मार्बल है। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू और रेड की। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल नंबर आपको चाहिए होते हैं, तो आप इन सब को प्लस करेंगे। 10, 30, 20 और 15 को प्लस करें तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 75। उसके बाद आपने ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ब्लू की 20 है तो 20/75 ब्लू की प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद रेड की निकालनी है, तो रेड की आपके पास है 10, तो 10/20 आपकी रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। रेंज ऑफ डाटा दिया गया 24 और नंबर ऑफ क्लासेस आपको दिए गए 8। इंटरवल निकालना है तो आप रेंज को क्लासेस पे डिवाइड कर देंगे तो आपका इंटरवल आ जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसमें आप क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसमें उसे क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, और जिसमें आप क्वालिटी यानी बिहेवियर वगैरह किसी की क्वालिटी बतानी है तो वो क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। एक सिक्का जो से हमने 3 टाइम उछाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी एटलीस्ट 2 टेल्स आए। सबसे पहले 3 टाइम्स अगर आपने एक टॉस किया है तो 3 टाइम उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 की पावर 3 निकाल लें तो 8, तो नंबर ऑफ एस हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब हमने देखना है 2 टाइम टेल है। 2 टाइम टेल एटलीस्ट 1, 2, 3, 4 टाइम आ रहा है। 1, 2,
3 एंड 4। तो 4/8 हमारी आप प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एटलीस्ट 2 टेल। ज्योमेट्रिक मीन्स प्रोडक्ट में लिखना, स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट में लिखना ज्योमेट्रिकल मीन। द ज्योमेट्रिकल मीन जी ऑफ अ सेट एंड पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी आपको पॉजिटिव वैल्यू दी गई है 2, 4, 6, 8, 9, तो इन सब को प्रोडक्ट और उसके बाद स्क्वायर रूट लेना इसका ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? Probability is the measure of likelihood that an event that occur in a random experiment में सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होता है नंबर ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। यानी प्रोबेबिलिटी जिसकी भी निकालनी है, आपने उसका टोटल नंबर एंड उस जो भी आपको सेट दिया है उसको डिवाइड करेंगे उस नंबर को टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है आपने डिटरमिन एंड फाइंड करना है। डिटरमिन एंड फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, उसके बाद फार्मूले का माइनस होता है। नेक्स्ट आप सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में -9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस और माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, उसके बाद ये वाला माइनस और 8 का माइनस प्लस हो जाएगा और 9 8 72, 72 में 2 प्लस करें तो 74। हार्मोनिक मीन निकालना है आपने। सबसे पहले x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू 1/x निकाल लेंगे, हर x की हर वैल्यू को 1 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद उनका समेशन निकाल लेंगे, यानी उनको प्लस कर लेंगे। तो फार्मूला आपका नंबर डिवाइडेड बाय समेशन 1/x, यानी 1/x को प्लस किया उस वैल्यू को, नंबर को उस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। फॉर द गिवन डाटा, आपको डाटा दिया गया, मीन है 25, वेरिएंस है 16, मीडियन 22, कैलकुलेट करना है पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो वेरिएंस का हमने स्क्वायर रूट लिया, 16 का स्क्वायर रूट इक्वल 4 आ गया। उसके बाद मीन एंड मीडियन का हम डिफरेंस लेंगे, 25 में से 22 माइनस किया तो आंसर आ गया 3। 3 को फार्मूले के 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 9/4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है एग की एंड अ जैक की। टोटल हमारे पास कार्ड है 52, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गई 52। एग में कार्ड होते हैं आपके पास 4, तो 4/52 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई एन एग की। और जैक में भी कार्ड होते हैं 4, तो 4/52 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई जैक की। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। क्वार्टाइल 1 आपको 65 दिया गया, क्वार्टाइल आपको 85 दिया गया और क्वार्टाइल डेविएशन आपने फाइंड करना है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस होता है क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 का, और डिवाइड करते हैं 2 पे। तो 85 में से 65 को हम माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। 2 सेट आपको दिए गए हैं, हमने देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो मल्टीप्लाई तब मुमकिन है जब फर्स्ट सेट के कॉलम एंड सेकंड सेट की रोज सेम हो, बराबर हो। अब इसमें देखिए कॉलम हमारे पास पहले सेट के कॉलम है 1 2 एंड 3, दूसरे सेट में रोज है 1 2, बराबर नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सेट ए के कॉलम और सेट बी की रोज बराबर होती तो हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाई बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड। कॉलम कहते हैं जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही होती है वो कॉलम होती है, और जो सामने जा रही हो वो रोज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। फाइंड द रेंज, आपने फाइंड करनी है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करनी है इस डाटा की। तो रेंज क्या होती है? सबसे बड़ी वैल्यू को जब सबसे छोटी वैल्यू में से माइनस करते हैं तो वो हमारे पास रेंज आती है। तो हमारी रेंज आ जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 82 है और सबसे छोटी वैल्यू 11 है। तो 82 में से 11 माइनस किया इक्वल आ गया 71, ये हमारी रेंज आ गई। जब इनका डिफरेंस और इनके सम को प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं तो वो हमारा कोएफिशिएंट आता है। तो हमने
सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी माइनस की और नीचे उसको जमा भी किया तो डिवाइड किया 71 डिवाइडेड बाय 93, ये हमारा कोफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट को एंड यूज फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। तो मिड पॉइंट क्या होते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। लोअर लिमिट है हमारी, पहली लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं और सेकंड लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं। 26.95 को प्लस किया 29.95 में और उसको 2 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारा आ गया 28.45। इसी तरह नेक्स्ट 29.95 को प्लस करेंगे 32.95 और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 31.45। इसी तरह हम मिड पॉइंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट, जो एवरेज उन्होंने दी है मतलब मीन आपको दिया गया वो है 5.2। अ सैंपल वो 12 स्टूडेंट है शोड ऑफ द हाइट, जिनके 12 स्टूडेंट की हाइट आपको दी गई है, आपने सैम्पलिंग एरर फाइंड करना है। सैम्पलिंग एरर का फार्मूला आपको पता है कि मीन डिवाइडेड बाय एन, तो समेशन एन डिवाइडेड बाय एन, तो हम समेशन एन मीन चाहिए, समेशन एन हम इन सब को प्लस करेंगे, ये जितनी वैल्यू दी गई है और ये टोटल 12 है तो 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ गया 4.98। म्यू की वैल्यू आपको दी गई है, एवरेज वैल्यू वो थी 5.2, तो हमारे पास फार्मूला होता है सैंपलिंग एरर का, मीन में से माइनस करते हैं एवरेज म्यू को, तो म्यू हमारे पास है 5.2, तो 4.98 में से माइनस किया 5.2, आंसर आ गया हमारा -0.2। क्वेश्चन नंबर 66 है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, आपने फाइंड करना है गिवन इक्वेशन का। तो जब भी आपने सेंटर या रेडियस फाइंड करना हो तो हम इसके सेंटर की सर्कल की जनरल इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन उसकी होती है x माइनस के का h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अब देखिए प्लस यहाँ पे हमारे पास माइनस होना चाहिए था, तो इसलिए इसका क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो हम माइनस फार्मूले का और माइनस अंदर काट देंगे, तो ये हमारे पास h की वैल्यू और ये हमारे पास माइनस इसका माइनस फार्मूले का और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, तो +3 k की वैल्यू है तो सेंटर हमारा h और k होता है, तो सेंटर की वैल्यू -2 +3 और रेडियस r स्क्वायर होता है, अब 3 का स्क्वायर होता है इसलिए रेडियस हमारे पास क्या आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 67 है राइट डाउन द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपने फार्मूला ड्रा करना है, फार्मूला होता है जितनी भी आपको वैल्यू दी गई हो उनको उनके मल्टीपल को स्क्वायर रूट n, तो आपके पास n टर्म है तो n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x1 x2 अप टू सोन xn। क्वेश्चन नंबर 68 है नेम द मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड नॉट बेस्ड ऑन वैल्यू, तो दो के नाम बताने हैं, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। सेट किसे कहते हैं, सेट एक वेल डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट को हम एक सेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका राइट टू डिसएडवांटेजेस बताने हैं रेंज की। इसका सबसे बड़ा एक नुकसान क्या है कि ये इग्नोर कर देता है इस इंफॉर्मेशन को जो हमें ऑब्जर्वेशन से मिलती है। सेकंड इट माइट गिव मिसलीडिंग पिक्चर, ये पिक्चर की मिसलीडिंग देता है ऑफ द स्प्रेड इन द डाटा, जो डाटा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 फाइंड द मॉड, मॉड फाइंड करना है डाटा में। अब इस डाटा में ये जो वैल्यू आपको दी है सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू 80 है, तो 80 इसका क्या होगा मॉड। क्वेश्चन नंबर 72 है ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको लॉग चाहिए होता है, तो आपने इन सारी एक्स का लॉग लेते जाएंगे, 45 का लॉग 32 का लॉग और उसके बाद इस सब को प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 14.3870। लॉग जी आपके पास आ गया, इन सब का सम आया 14.3870 और टोटल ये नंबर है 9, तो 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1.5986। अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या आया 39.68। क्वेश्चन नंबर 73 है ड्रा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने ड्रा करना है।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रा करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम होती है, सेकंड जो आंसर आया होता है उसको नेक्स्ट में प्लस करते हैं तो हमारी नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, नेक्स्ट 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6, अब आंसर आया 6 में नेक्स्ट को 14 को प्लस करेंगे 20 में नेक्स्ट 8 को प्लस करेंगे तो 28 में नेक्स्ट 2 को प्लस करेंगे तो 30। तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर आंसर को नेक्स्ट में प्लस करते हैं। द सैंपल मीन आपको दिया गया 135, पॉपुलेशन मीन आपको दिया गया 129, कैलकुलेट करना है सैम्पलिंग एरर। उसका फार्मूला होता है मीन में से आप म्यू को, पॉपुलेशन के म्यू को माइनस करते हैं, तो पॉपुलेशन का म्यू है आपके पास 129 और सैंपल का मीन है आपके पास 135। तो 135 में से 129 को माइनस किया तो हमारे पास सैंपल एरर आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, समेशन एक्स की वैल्यू दी गई है, मीन की वैल्यू दी गई है। आपने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है एस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो उसमें उसकी वैल्यू पुट करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन की वैल्यू आपके पास है 0.729 और आपके पास एन है 5, तो 5 पे डिवाइड करेंगे, माइनस समेशन एक्स की वैल्यू है 0.701 और आपके पास एन है 5 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर और इनके आंसर का स्क्वायर रूट लेंगे जो क्या हमारे पास आ गया 0.36। अब वैल्यू पुट करेंगे 0.36, मीन की वैल्यू आपको गिवन है वो मल्टीप्लाई 100, 0.36 को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है आपने 5 + 4 आयोटा इंटू -9 - 7 आयोटा का मल्टीपल। तो हमने 5 को पहले -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 7 से, फिर 4 को -9 से और 4 को -7 से। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया -49, 5 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस 35 आयोटा, 4 को 9 से किया -36 आयोटा, प्लस माइनस 4 को 7 से किया 28 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे सॉरी 28 लिखना था, 28 और -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। 35 और 36 आयोटा है तो इनको प्लस कर लिया, माइनस प्लस अलामत माइनस की, 35 में 36 प्लस किया तो 71 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास ये दो सेम है तो आप इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस अलामत बड़ी रकम की, 45 में से 28 माइनस किया तो 17 और 71 आयोटा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Z.Z स्टार को कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ जो भी अलामत दी गई है उसको बदल देना, माइनस दी गई तो प्लस, प्लस दी गई तो माइनस। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो 3 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पेज ऊपर किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 21 आयोटा, माइनस प्लस 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 21 आयोटा, माइनस 7 7 49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 49 9 + 49 = 58। 21 आयोटा प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, आंसर वो हो जाता है 0। क्वेश्चन नंबर 78 है आपको एफ वैल्यू आपको दी गई है 1.13, एरर मीन स्क्वायर वैल्यू वो दी गई है 24.13 और आपने वैल्यू मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट फाइंड करनी है। मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को जब डिवाइड करते हैं एमएस ट्रीटमेंट में तो हमारे पास उस फंक्शन एफ की वैल्यू आती है, एफ वैल्यू। तो यहाँ पे एफ वैल्यू दी गई है 1.13, एमएस ट्रीटमेंट हमने फाइंड करना है तो इसको वैसे रख लिया और स्क्वायर की वैल्यू दी गई है मीन स्क्वायर की 24.13। यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या होगी मल्टीप्लाई, तो 1.13 को मल्टीप्लाई किया 24.13 से तो हमारा आंसर आ गया 27.33। नेक्स्ट है आपका फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का या पॉपुलेशन ऑफ मीन आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है मीन एक्स मीन प्लस माइनस जी मतलब जी वैल्यू डिवाइडेड बाय
सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट। तो जब भी आपने 95% का फाइंड करना है, मीन फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, जो नंबर ऑफ टर्म्स दी गई होंगी 95% की होती है 1.96। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, राइट अजम्पशन ऑफ चॉइस स्क्वायर। चॉइस स्क्वायर की आपने अजम्पशन फाइंड करनी है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट पे। तो टोटल नंबर इसके क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जो आप सैंपल साइज ले रहे हो वो आपका कभी भी 50 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 50 से छोटा होना चाहिए, 50 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो आपने उस किसी भी कैटेगरी से जो नंबर आपने लिया है वो आपका 5 से छोटा नहीं होना चाहिए। और जो फ्रीक्वेंसी दी है वो आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वो डिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग। जो ऑब्जर्विंग सैंपल की प्रोबेबिलिटी होती है वो इतनी होनी चाहिए एज मोर एक्सट्रीम, जितनी वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे हो। गिवन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि जो नल हाइपोथेसिस है वो उस पे ट्रू। यहाँ पे ये चाई की वैल्यू, चाई के टेस्ट जो है वो गुडनेस ऑफ फिट का वो क्या होता है, ये उसकी वैल्यू होती है। चाई स्केयर इक्वल होता है समीशन आई का समीशन जे का, जी की वैल्यू आई और जे माइनस ई आई जे का होल स्केयर, डिवाइड करना है ये आई जे पे। वाई वेन डायग्राम यूज क्यों करते हैं हम सेट थ्योरी में, वेन डायग्राम इसलिए हम सेट करते हैं कि ये सब सेट और सेट के दरमियान में रिलेशनशिप बताती है पिक्टोरियल वे में, मतलब तस्वीरी शक्ल में वो बताती है सेट और सब सेट का आपस में कैसा रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, वाई स्टेम एंड लीफ टेबल इज प्रेफर। क्यों हम स्टेम और लीफ टेबल को प्रेफर करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को इज लॉस्ट हो जाती है ग्रुपिंग प्रोसेस में। यानी जो आपने अकेले जो भी आपने ऑब्जर्व करना होता है वो एक ग्रुप के मेथड में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये इजी होता है अकेले तौर पे काम करना, इसलिए हम यूज करते हैं स्टेम एंड लीफ टेबल। डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन रेशो एंड इंटरवल स्केल में। रेशो स्केल क्या होता है, ये होता तो इंटरवल स्केल है, मेजर करता है जहाँ पे ओरिजिन जो है वो 0 पे हो, मिसाल के तौर पे वेट वॉल्यूम डिस्टेंस, जबकि इंटरवल स्केल में हमने वो मेजरमेंट लेनी होती है जिसपे साइज जो सा होता है वो कभी भी 0 पॉइंट पे ना हो। एक फेयर कॉइन, अगर एक आपने सिक्का टॉस किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड की क्या हो सकती है कि हेड कितने दफा आ सके। जब भी आप एक सिक्के का टॉस करते हैं तो उसमें दो ही प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 होती है, या तो हेड आएगी टेल, तो हेड 1 टाइम ही आ सकता है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आएगी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन हाउ मैनी वेज 5 पीपल, अगर 7 चेयर्स का एक टेबल के गिर्द हमने 7 चेयर्स लगाई हैं जिसपे 5 पीपल बैठ सके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो सकती है। अब देखिए जब 7 सीट्स हैं तो जब एक बैठ जाएगा तो उसमें से एक सीट को कम रह जाएगी, मतलब जब 5 लोग बैठ जाएंगे उस 7 में से तो एक कम हो जाएगी, तो 6 रह जाएगी। उसके बाद 6 में से जब दोबारा राउंड स्टार्ट होगा एक फिर कम हो जाएगी, इस तरह करते करते 3 तक 3 प्लेसेस पे लोग 5 हो जाएंगे। तो हमने 5 पीपल के फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से, 5 को 4 से और 4 को 3 से, तो टोटल हमारे पास आ गया 22,520। अब हमने डिवाइड कर देना 5 रोटेशन पे, क्योंकि हमारे पास 5 रोटेशन 5 दफा इसको चेंज किया है, तो आंसर हमारे पास आ गया 504। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन की स्लोप फाइंड करने के 2 मेथड हैं, एक आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, डेरिवेटिव यानी x का अपने लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है और y के लिहाज से dy बाई dx, तो dy बाई dx को हम स्लोप कहते हैं। तो अगर इसका स्लोप लें, कांस्टेंट का स्लोप डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसकी अगर स्लोप लें तो 3 + 2 dy बाई dx इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि जो आपको एक इक्वेशन दी गई होती है, y को अलग करके x के साथ जो होती है वो स्लोप होती है, तो इसमें हम y को अलग करेंगे, पहले 3x प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये माइनस होगा, फिर 2 दोनों पे डिवाइड करेंगे, 9 पे भी और 3 पे भी, तो x के साथ हमारी वैल्यू आई है -3/2, तो ये हमारी स्लोप आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट मीन डेविएशन फाइंड करना है।
मीन डेविएशन में हमें x माइनस एक्स मीन का समेशन चाहिए होता है, मतलब इनका सम चाहिए होता है, डिवाइड करते हैं n पे। तो यहाँ पे x माइनस एक्स मीन का डाटा दिया हुआ है, तो हम इन सबको प्लस करेंगे, 4 2 1 1 2 और 4 को प्लस करेंगे, और टोटल ये 6 है तो 6 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 2.33। इवेल्युएट करना है एंड सॉल्व पॉलिनोमियल और कंप्लीट इन स्क्वायर फॉर्म में हमने इसको कंप्लीट करना है। तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर कब हो सकता है, जब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होना चाहिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 फार्मूले का होता है, a पहली रकम होती है, दूसरे हमने फाइंड करते हैं, x स्क्वायर स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2 और a हमारे पास x हो गया। अब b हमने लाना है, ऐसी रकम लानी है जो इसको सेटिस्फाई करे। यहाँ पे 6 है तो 2 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट हो जो 6 बनाए, तो 2 3 6 होता है। तो 3 का स्क्वायर जो है दोनों प्लस भी करेंगे माइनस भी, ताकि इस पे इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना हो। तो हमने 9 प्लस भी किया माइनस भी किया। अब जब प्लस करेंगे तो ये एक पूरा स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a x और b हमारे पास है 3, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये -9 और +5 को हम प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम की, और 9 में से 5 माइनस किया 4। अब ये 4 माइनस किया, दूसरी साइड पे आके प्लस का हो गया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाते हैं, और 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2। अब इस 2 को एक दफा प्लस में रखा, एक दफा माइनस में रखा, और हमने x की वैल्यू ली, तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक आई -1 और दूसरी आई -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेट दिया गया डॉग हॉर्स बर्ड्स रैबिट कैट, बी सेट में आपको दिया गया कैट एंड रैबिट, सी सेट में आपको दिया गया लाइन एंड मंकी। ए यूनियन बी फाइंड करना है। यूनियन का मतलब होता है जो भी दो सेट की यूनियन फाइंड करनी हो, उन दोनों के एलिमेंट को लिखते हैं, और कोई एलिमेंट 2 टाइम नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों के एलिमेंट को हम लिखेंगे, डॉग हॉर्स बर्ड्स, रैबिट 2 टाइम है तो वो 1 टाइम ही लिखेंगे, कैट 2 टाइम है तो वो भी 1 टाइम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, दो सेट दिए गए हैं, सेट ए में है 3 4 6 और सेट बी में है 1 2 3 5 6। आपने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब 3 दोनों में आ रहा है तो 3 एंड 6 दोनों में आ रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन में आएगा 3 एंड 6। आपको n1 n2 की वैल्यू 16 दी गई है, s स्क्वायर की वैल्यू 16 दी गई है, तो कंस्ट्रक्ट करना है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला होता है x मीन प्लस माइनस z के स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट n। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, 90% आपको दिया गया, 90% की वैल्यू निकालेंगे। कॉन्फिडेंस में वो क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन का 1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। तो ये हम इस तरह लेंगे इस फार्मूले से, और इसमें वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लिखना है। तो वो नॉर्मल फंक्शन ये होता है 1 बाई सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर होती है -1/2 एक्स माइनस म्यू बाय समेशन का स्क्वायर। और इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, उसका इंटरवल होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कोई भी इंटरवल दे सकते हैं आपको। डिफाइन नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। स्क्यूड कर्व आपको बताया था मैंने कि मीन मॉड का सेम ना होना, जब भी सिमेट्री का ना होना, यानी दोनों जो कॉर्नर हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। तो जब भी अगर लेफ्ट साइड से कॉर्नर जो है वो लार्जर और राइट साइड से, तो वो नेगेटिवली होता है, और राइट साइड से लार्जर हो तो वो क्या होता है, पॉजिटिवली। तो यहाँ पे नेगेटिवली बताना है, तो नेगेटिवली स्क्यू फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, जब लेफ्ट टेल जो है वो लॉन्गर हो राइट टेल से। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन आपको दिया गया 141, मॉड आपको दिया गया 122.3, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया 50। कैलकुलेट परसेंट कोफिशिएंट ऑफ सिकनेस फाइंड करनी है। हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देंगे। मीन और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया और उसको 50 पे डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 75,
सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे की है। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू की वैल्यू दी गई है, मतलब पॉपुलेशन मीन की वैल्यू दी गई है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया, परसेंटेज आपने फाइंड करनी है 16 पे और 24 पे। 16 पे फाइंड करनी है तो 16 वैल्यू आपको दी गई है, मीन भी आपको दिया गया, तो 16 में से मीन पॉपुलेशन मीन को माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड करें तो वो आपके पास जी स्कोर आ जाएगा। इसी तरह 24 में से जब आप 20 माइनस करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपकी जी स्कोर वैल्यू आ जाएगी 24 केस में। क्वेश्चन नंबर 99 है, स्ट्रेन टाइप ऑफ स्टोरेज बैटरी, वो आपके पास 3 ईयर दिया गया, मतलब एवरेज आपके पास 3 ईयर दी गई और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 0.5 दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन बैटरी विल लेस देन 2.3, जो आपने वैल्यू लेनी है वो 2.3 पे लेनी है। तो क्या अभी जैसे हमने पीछे किया है कि जो वैल्यू दी गई होती है उसमें से हम मीन को माइनस करते हैं, तो 2.3 में से मीन आपके पास है 3, एवरेज मीन उसको माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया -1.4। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें टोटल बॉल चाहिए, तो एक बैग में बॉल है, 4 रेड है, 8 ब्लैक है और 3 वाइट है, तो इन सबको जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल बॉल आ गया 15। अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो व्हाइट बॉल है हमारे पास 3, तो 3 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल पे, तो 3/15 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई व्हाइट बॉल की। क्वेश्चन नंबर 101 है आपका, व्हाट आर द मीन एंड वेरिएंस। मीन क्या होता है, मीन पॉपुलेशन का मीन x मल्टीप्लाई x इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्म्स p वैल्यू, और वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्केयर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर को x से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल होता है npq। q की वैल्यू होती है 1 माइनस p, p वैल्यू में से जब 1 माइनस में से p वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारे पास आते हैं q। क्वेश्चन नंबर 80 है, n की वैल्यू दी गई है, समेशन i1 से n xi माइनस x मीन का होल स्केयर इक्वल 56। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करना है 90% का, पीछे हमने बार बार फाइंड किया है, सेम फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 105 है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वार्टाइल डेविएशन मैंने पीछे भी आपको बताया था कि थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस यानी Q3 माइनस Q1 को डिवाइड कर देते हैं 2 हाफ पे, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वेश्चन नंबर 106 है आपके पास, 62% स्टूडेंट कैन पास इन अ पार्टिकुलर टेस्ट। एक कोई भी टेस्ट है जिसमें 62% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। टाइम क्या है, 500 स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हुए थे, तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या फाइंड करना है, मीन और वेरिएंस। मीन फाइंड करने का फार्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, म्यू एक्स इक्वल टू एन पी, तो म्यू एक्स इसमें मीन आपने फाइंड करना है। नंबर है आपके पास 500 जो पास हुए हैं, इनकी पी की वैल्यू मतलब आपके पास पी वैल्यू क्या दी गई है 62%, परसेंटेज को डिवाइड करें 100 पे तो ये आगे 0.62 स्टूडेंट फेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्यू की वैल्यू हमें चाहिए वो होगी 1 माइनस पी, तो 1 माइनस स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनमें उनको निकाल दें 1 में से, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगी, तो 1 माइनस 0.62 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ गई। तो मीन आपके पास था एन पी, एन आपके पास था 100 और पी की वैल्यू थी 0.62, तो हमारे पास मीन आ गया 300। और वेरिएंस में का फार्मूला है एन पी क्यू, एन की वैल्यू 500, पी की वैल्यू 0.62 और क्यू की वैल्यू 0.38, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 117.8। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ये आपको डाटा दिया गया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी पहली सेम होती है, दूसरी फाइंड करने के लिए आंसर में अगली प्लस करते हैं। 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 4 प्लस किया 7, 7 में 6 प्लस किया 13 और 13 में 5 प्लस किया 18। क्वेश्चन नंबर 108 है, गिवन एज आपको दी गई है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ अ पार्टिकुलर कॉलेज,
किसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की एज आपको दी गई, आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन के लिए एक्स की जो जितनी वैल्यू होंगी उनको 1/x पे डिवाइड करेंगे। एक्स हर एक को 1 पे डिवाइड किया तो उसका आंसर सामने लिख देंगे और उसके बाद इन सबको प्लस कर लेंगे। प्लस किया तो ये हमारे पास आया 0.3363। एन ना आपके पास जितनी ये वैल्यू है 1 2 3 4 5 एन 5 डिवाइड कर देना जो इनका सम आया था 0.3363 पे, तो आंसर हमारे पास आ गया 14.87। मल्टीप्लाई करना है गिवन मैट्रिक्स को। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से, जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाए हम पहली रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसी तरह दूसरी रो को हर कॉलम से, फिर तीसरी रो को हर कॉलम से, और इनके दरमियान में प्लस होता है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस सेकंड को सेकंड से। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया। अब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब नेक्स्ट दूसरे कॉलम में हम पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से, 12 को 9 से और 4 को 8 से। फिर इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 8 से, 12 को 5 से और 4 को 4 से। इसी तरह बाकी दोनों रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सबको प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये डाटा आपको दिया गया है, तो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के मीन के लिए हमें सबसे x माइनस एक्स मीन चाहिए होता है। हर x में से मीन की वैल्यू माइनस की, 130 में से 211 को माइनस किया तो -81, 150 में से 211 माइनस किया -61। नेक्स्ट इसके कॉलम में हम इनका स्केयर लेते जाएंगे। 81 का स्केयर माइनस खत्म हो जाता है स्केयर की वजह से, 65 6561 आ गया। 61 का स्केयर, इन सब के स्केयर जो आया इस सब को हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ गया 30720 30,720 और टोटल ये नंबर थे हमारे पास 5। तो इनको जो हमारे पास जमा करने पे आया उसको 5 पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आंसर आ गया 78.38। तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये आ गया, मीन हमने सबसे शुरू में निकाला था 211, तो इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.37। 90 या 10 वैल्यूज दी गई हैं, आपके पास समेशन x माइनस एक्स मीन की वैल्यू दी गई है। मीन डेविएशन फाइंड करना है। मीन डेविएशन इसको डिवाइड करते हैं नंबर पे। नंबर आपको 10 दिए गए हैं तो 20 को 10 पे डिवाइड किया तो 2। व्हेन वी अप्लाई, कब हम अप्लाई कर सकते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, जिसको सिंपल फॉर्म में FPC भी कहते हैं। तब कर सकते हैं जब पॉपुलेशन का साइज जो है वो 5% से ग्रेटर हो। जो हमने सैंपल उठाया है वो उसका जो साइज है पॉपुलेशन का साइज से 5% ग्रेटर हो। सैंपल का साइज ग्रेटर होना चाहिए 5% पॉपुलेशन के साइज से। स्टेम एंड लीफ फाइंड करने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले जो होता है वो पहली वर्ड स्टेम के होते हैं, दूसरे जो से होते हैं वो लीफ। अगर 3 की वैल्यू 2 दफा आ रही है तो वो 2 दफा लीफ में आ जाएगा। जैसे आप 3 स्टेम हो जाएगा 9 लीफ। अब 4 2 टाइम आ रहा है तो 6 और 7 लीफ में, 6 भी है 7 भी है, 5 स्टेम हो गया और 0 4 9 लीफ। यहाँ पे ये आपको एनोवट्टा का टेबल दिया गया। सम ऑफ स्क्वायर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी आपको बता रही हूँ कि सम ऑफ स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। मीन स्क्वायर को DF में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर आता जाता है। फाइंड द 10th टर्म आपने फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। ए की वैल्यू दी गई और कॉमन रेशन की वैल्यू दी गई।
हमारे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। आर हमारे पास कॉमन रेशो होती है, ए की वैल्यू है 2000, आर की वैल्यू है 1/2 और ऊपर जो पावर n माइनस 1, टोटल आपके पास n 10 है, तो 10 में से -1 करें तो वो 9, तो 1/2 की पावर 9। ए 10 हमने फाइंड करना है। 1 को 9 टाइम लिखे तो वो 1 ही आएगा। 2 को 9 टाइम लिख के ज़रूरत है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, इस तरह 9 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 5 12 आता है। अब 2000 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 12 पे डिवाइड करें तो 2000 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 12, अब कटिंग करने के बाद हमारा आंसर आ गया 125 डिवाइडेड बाय 32। सीक्वेंस आपको दिया गया, आपने 16 टर्म फाइंड करनी है। सीक्वेंस का फार्मूला होता है A1 प्लस n-1 डी। डी कैसे निकालते हैं, हर नेक्स्ट टर्म दूसरी में से पहली को माइनस करें तो डी आता है और इनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है सीक्वेंस में। तो 3000 में से हमने 1500 माइनस किया तो डी हमारे पास आ गया 1500। ए हमारे पास पहली रकम होती है 1500, n-1 आपके पास जो आपने टर्म फाइंड करनी है वो आपके पास n है, n में से 1 माइनस करें तो 16 में से 1 माइनस किया 15। अब फार्मूले में वैल्यू पुट की, फार्मूला है A1 प्लस n-1, n-1 की वैल्यू आई है 15 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आई है 1500। तो 15 को 1500 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 1500 प्लस किया तो आंसर आ गया 24,000। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a होता है x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और लास्ट वाली टर्म जो होती है वो c होती है। इवेल्युएट करना है, जब भी ये मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आपके पास है -2, बी आपके पास है 5, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। -2 का स्क्वायर आ गया 4, 5 का स्क्वायर आ गया 25 और इसका स्क्वायर रूट हो गया √29। क्वेश्चन नंबर 119 है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना इस इक्वेशन को। अभी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जिसका कुछ ना हो 1 होता है, तो 1 ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 6 और सी की वैल्यू आ गई 3। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह पे -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 6 स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 1 की वैल्यू ब्रैकेट में 3 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a। इनको सॉल्व किया, -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 3 12, 36 में से 12 निकालें तो स्क्वायर रूट 24 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कॉमन स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 4 2 और स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा √6। 2 जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो इस 6 का रह जाएगा -3 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन चला गया √6 और वो कॉमन 2 और डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो गया आपस में, तो आंसर आ गया -3 प्लस माइनस √6। क्वेश्चन नंबर 120 है आपके पास, अ सैंपल साइज आपको दिया गया 3, एक सैंपल साइज 3 दिया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन आपके पास n आपके पास 5 दी गई है और वैल्यू आपके पास 0 2 3 6 और 5। तो हम इसका कंपोजिशन वाला फार्मूला निकाल के इसकी वैल्यू निकालेंगे। कंपोजिशन का फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाय r। r आपके पास ये जो साइज दिया गया है ये r की वैल्यू है जो स्मॉल n आपको दिया गया है और कैपिटल N आपके पास है 5, तो 5c कंपोजिशन 3 और उसका फार्मूला होता है 5 का फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे r के फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और डिवाइड इनटू होगा n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 5 में से 3 माइनस करें तो 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 10। तो हम इन सब को 3 में इस तरह लिख सकते हैं 10 टाइम 023 026 027 036 037, कोई भी इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा और सबको हमने 3 टाइम लिखा।
सिग्निफिकेंट लेवल क्या होता है? सिग्निफिकेंट लेवल वो होता है जो मीन और उस नल हाइपोथेसिस पे हम करते हैं। सिग्निफिकेंट लेवल इज द क्राइटेरियन यूज फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के बाद आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डाटा? कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा ये आपको दिए गए, इसमें आपने बताना है डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है और कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123। एनोवा का टेबल दिया गया, इसको आपने अब कंप्लीट करना है। मैंने अभी आपको बताया था सम ऑफ स्क्वायर कैसे होता है, जब मीन और डिग्री को आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 19.83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ जाएगी, सेकंड फाइंड करना आसान है कि टोटल में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते तो हमें ये एरर फाइंड हो जाएगा, सेकंड वैल्यू भी मिल जाएगी। इसी तरह 24 में से 4 माइनस करें तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू हमें चाहिए, तो जो आपके पास हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई है। तो इसी तरह अगर इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आया होगा उसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, जब 19.86 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आंसर हमारा आया 79.44। 137.04 में से जब 79.44 माइनस किया तो आंसर हमारा आया 57.6। 24 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 20। 57.6 को जब डिवाइड किया 20 पे तो आंसर हमारा आया 2.88। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को यूज किए बिना आपने 120 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको जो हमारे पास एक्स एक्सिस दिए गए होते हैं उसमें डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 120 कैसे आ सकता है, अगर 180 में से 60 को माइनस करें, यहाँ पे सॉरी 60 लिखना था, 180 को 60 में से माइनस करें तो वो हमारे पास 120 के इक्वल होता है। तो हम इस इंटरवल को चेंज कर लेते हैं 180 माइनस 60, ये सेकंड इंटरवल है। सेकंड इंटरवल में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो 180 पे साइन चेंज भी नहीं होगा। तो हमारा सेकंड इंटरवल साइन 180 माइनस 60 पे हम लिख सकते हैं साइन 60। तो साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 135। सेम उसी तरह हम इसको भी इंटरवल 180 माइनस 45 करें तो हमारे पास आंसर आता है 135। तो सेकंड इंटरवल में cos नेगेटिव होता है, तो cos के लिए हम इसलिए नेगेटिव माइनस लगा देंगे। 180 पे cos चेंज नहीं होता तो ये यही आ जाएगा cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है -1/√2, 1/√2। यहाँ पे टेबल ड्रा किया हुआ है, 0 पे साइन 0 होता है, cos 1 होता है, tan 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √2 होता है, √3/2 होता है, cos 30 पे √3/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है और 60 पे 1/2 होता है, tan 1/√3 होता है 30 पे, 45 पे 1 होता है और 60 पे √3 होता है। यहाँ पे देर आर 2 पॉपुलेशन आपको दी गई है ए और बी। मीन पहली का मीन है 8 और दूसरी का 7। आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो वो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मीन में से सेकंड मीन को माइनस कर सकते हैं। तो 8 में से 7 माइनस किया तो 1। फॉर गिवन वैल्यू कैलकुलेट परसेंट कोफिशिएंट आपने फाइंड करना है। सीक्वेंस मॉड आपको दिया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया, डाटा आपको ये दिया गया, मीन सबसे पहले हमें चाहिए। तो मीन निकालने के लिए इन सबको प्लस करूंगी और टोटल ये 5 है तो 5 पे 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड कर दूंगी। सॉरी यहाँ पे वे 5 लिखा हुआ है, डाटा में ये 6 है तो 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। पर्सन कोफिशिएंट स्टिफनेस फाइंड करना है, पर्सन के वाला जो फाइंड करना होता है उसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते। 3.8 माइनस हम कर देंगे
मॉड जो दिया गया है वो आपके पास है 4 माइनस करेंगे डिवाइड बाय 1.36। मॉड इसका 4 इसलिए क्योंकि 4 ज्यादा दफा आ रहा है। 129 है। रैंडम सैंपल आपको दिया गया, साइज आपके पास है 2 और पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 नंबर 0 to 5। ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल एंड सैंपल मीन आपने फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपको दिया गया हो उसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 0 और 0 का क्या आ जाएगा, 0 में 0 प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो 0, 0 में 2 प्लस करके डिवाइड करें तो 1, और 0 और 5 मतलब पहले 0 को 0 से, फिर 0 को 2 से, 0 को 5 से, फिर 2 को 5 से, 2 को 0 से और 2 को 2 से, फिर इसी तरह 5 को 0 से, 5 को 2 से और 5 को 5 से करेंगे और सब का मीन निकालेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ होल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो ये बताती है कि शेप जो उसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की। तो इसलिए हम कहते हैं डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि ये होल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल आपको गिवन है। फर्स्ट क्वार्टाइल 67 है, थर्ड क्वार्टाइल आपका 83 है। वैल्यू आपने मिड क्वार्टाइल, मिड के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। क्वार्टाइल 1 प्लस क्वार्टाइल 3 डिवाइडेड बाय 2। इवेल्युएट करना है 2 प्लस 6 आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे नीचे जो वैल्यू दी गई होती है उसका कांजुगेट मैंने बताया कि आयोटा के साथ जो रकम होती है उसको माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरी वैल्यू को हम कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, फिर दूसरा एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से। तो इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया। नीचे फार्मूला बनता है a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर। अब जहाँ पे भी आयोटा स्केयर है उसको हम उसकी जगह पे -1 पुट करेंगे और उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आयोटा में आयोटा को अगर प्लस हो रहा है प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस, और आयोटा के बगैर रकम को आयोटा के बगैर रकम के साथ प्लस माइनस करके तो हमारे पास आंसर आ गया 36 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। डिसएडवांटेज बतानी है रेंज की जो हमने पीछे पढ़ी है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बतानी है। एचेलॉन फॉर्म क्या होता है कि आपने हर नॉन जीरो को 1 से स्टार्ट करना होता है। मतलब अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 3 रोज हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाएंगे और उसके नीचे 0 बनाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट को 1 बना के उसके नीचे 0 बनाएंगे, फिर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बना के उसके नीचे 0 बनाएंगे, फिर थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को 1 बना के उसके नीचे अगर कोई और कॉलम रो है तो उसको 0 बनाएंगे, अदरवाइज वहां पे मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। तो एवरी नॉन जीरो रो बिगन विद 1 कॉल अ लीडिंग 1। फिर एवरी लीडिंग 1 इज लोअर लो, उसके नीचे वाले रो जो 1 के नीचे हैं उनको राइट ऑफ द लीडिंग 1 अबव इट। उसके बाद इफ देयर आर 0 रो, अगर आखिरी 0 रो हो गई है तो देन एट द एंड ऑफ द मैट्रिक्स। नेम बताने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन इन ग्राफ, वो कौन कौन से हैं। पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, कंप्लीटली रैंडम और एक्सट्रीम ऑफ डिसोसिएशन। फाइंड द फर्स्ट टू एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं आपने, पावर को चेंज करना है। 2 माइनस एक्स की जब पावर 1 लगाएंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा, जब पावर 2 लगाएंगे तो हमारे पास फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वाला यूज करेंगे। तो a का स्केयर 2 का स्केयर आगे जाएगा 4 प्लस b का स्केयर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2 फार्मूले का 2 और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्केयर। मीन डेविएशन फाइंड करना है, ये आपके पास वैल्यू दी होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो इसलिए हमने हर माइनस की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में हो जाएगी। इनका सम निकाल लेंगे और उसको 6 नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर हो गया। रैंडम वेरिएबल इन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड म्यू, मीन आपको पॉपुलेशन मीन दिया गया है, स्क्वायर रूट यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दिया गया है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जर एक्स आपको दिया गया 54।
तो हमारे पास जी स्कोर का होता है कि एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, म्यू की वैल्यू होनी चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू है 54, मीन की वैल्यू है 50, तो 54 में से 50 माइनस करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है। यहाँ पे सिग्मा स्केयर है, तो स्केयर को खत्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे और उस पर फिर हम डिवाइड कर देंगे। cos 1/2 cos थीटा आपको दिया गया, आपने इंटरवल 0 से लेके 360 तक फाइंड करना है। तो 60 से 360 माइनस करेंगे तो हमारे पास वो इंटरवल क्या आ जाएगा, -300। आपने ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल। जो भी बटे में लिखे जाए नंबर वो रैशनल होते हैं, तो ये नंबर क्या होंगे, रैशनल। परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। ऊपर वाली रकम n होती है और p के नीचे जो रकम होती है वो हमारे पास r होती है। तो n का फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं n माइनस r फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल खोलने का क्या तरीका होता है कि आप उस रकम को पीछे की तरफ मल्टीप्लाई करते जाते हैं 1 तक। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से, 2 को 1 से, तो वो आ जाएगा 6 और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 है, तो 6/1 = 6। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या होता है, n = a r की पावर n-1। r इसमें कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं, हर नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तो हमारे पास कॉमन रेशियो आती है। यहाँ पे आपको 3 सेट दिए गए हैं, आपने मालूम करना है A यूनियन B यूनियन C और A यूनियन इनटू B यूनियन C। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ब्रैकेट पहले हल करते हैं, A और B का यूनियन हम निकालेंगे, A की वैल्यू यूनियन B की वैल्यू, और इसका यूनियन का मतलब होता है हर एलिमेंट को लिखना लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 5 यूनियन सी की वैल्यू को वैसे ही रख दिया, उसके बाद हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6। अब हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड करेंगे, इसमें पहले हम ब्रैकेट बी यूनियन सी लेंगे, बी और सी का यूनियन निकाला हमने, उसके बाद 1 2 3 ए को वैसे ही रखा और बी और यूनियन सी हमारे पास आया 1 2 3 4 5 6। अब हम इसका ए के साथ यूनियन लें तो हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6, जो कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। इफ द फंक्शन ऑफ एफ इज डिफाइंड, वो आपको ये दिया गया डोमेन और रेंज फाइंड करनी। फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं किसी भी फंक्शन के, सेकंड को हम रेंज कहते हैं, और 0 से 3 तक हो तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, जब रियल नंबर में से हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारी डोमेन आ गई। और टोटल रियल नंबर एक्स की वैल्यू हमारे पास, टोटल रियल नंबर हमारे पास क्या आएगी, रेंज। प्रॉपर्टीज लिखनी है जो हमने पीछे पढ़ी है। कंपोजिशन का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है कि n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। पहला वर्ड n होता है, दूसरा आपके पास r होता है, तो 2 का फैक्टोरियल 2 माइनस 2 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 2/2 फैक्टोरियल कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा। इस a और b सेट दिया गया, यूनियन फाइंड करना है, हर एलिमेंट को लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना। f x आपके पास है 5x³ + 3x - 9 और gx आपके पास है x²। आपने कंपोजिशन f और gx फाइंड करना है। f फंक्शन को वैसे रखेंगे और gx लिख देंगे, gx की वैल्यू x²। उसके बाद आपने अब f फंक्शन फाइंड करना है, तो f का जहां पे भी x होगा उसमें gx की वैल्यू पुट कर देंगे। अब 5 के साथ x है तो x की जगह पे हम x² पुट करेंगे और क्यूब का क्यूब, फिर 3 के साथ x है उसके x की जगह पे x² पुट करेंगे, पावर वैसे ही, और -9। तो यहाँ पे 3 2s are 6 आ जाएगा, 5x6 + 3x² - 9 हमारा आंसर आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कार्ड, वन कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 52 प्लेइंग कार्ड हो, टोटल आपके पास 52 है, तो वन कार्ड, एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, हाउ मच एरिया आपने फाइंड करना है। सबसे पहले जी टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, x - μ/√, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसकी वैल्यू आ गई -5.4। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया हमारा इसके दरमियान में क्या होगा, वी फाइंड द एरिया 0 और 2.5
5 के दरमियान में एरिया हमारा आएगा 0.4938। जो आपके पास वैल्यू दी गई है उस 0.5 उसमें से हम वो एरिया माइनस करें तो वो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0.1423। यहाँ पे दो सेट दिए गए, इनकी बिल्डर नोटेशन लिखनी है। बिल्डर नोटेशन हम कैसे लिखते हैं, x इंटू एक्स बिलोंग टू, जो वो सेट जिस सेट से बिलोंग कर रहा हो वो सेट, और उसके बाद लेस देन या इक्वल का साइन लगा के जहां तक वैल्यू होती है वो लिखते हैं। अब ये सेट जीरो से जो भी सेट स्टार्ट हो वो होल नंबर होता है, तो हम लिखेंगे x, जबकि x बिलोंग टू होल नंबर लेस देन इक्वल 100। इक्वल भी लगाएंगे अगर वो सेट आपने वो जो लास्ट डिजिट है वो उसमें रखना है तो आप नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर वो नहीं रखना चाहते, जैसे आप 99 तक लिखना चाहते हैं, तो आप वो इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। अब ये बताना है विच स्केल ऑफ मेजर इज यूज्ड। इंटरवल स्केल टेम्परेचर के लिए, रेशियो स्केल वेट के लिए और मनी के लिए इस्तेमाल होता है। नॉमिनल स्केल के लिए, मटेरियल स्टेटस के लिए और ऑर्डिनल स्केल परफॉर्मेंस स्टूडेंट के बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 133 है, ए और बी सेट दिए गए हैं। आपने प्रूव करना है कि 3b माइनस 3a इक्वल होता है -3 इंटू ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, b को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और उसके बाद हम इसको माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई जो साथ लिखा होता है उस मल्टीप्लाई का मतलब होता है हर रकम के साथ मल्टीप्लाई करना, 0 के साथ भी, -1 के साथ भी, 1 के साथ भी और 3 के साथ भी। और माइनस का मतलब होता है पहले एलिमेंट में से पहले एलिमेंट को माइनस करना, दूसरे में से दूसरे को, तीसरे में से तीसरे को, चौथे में से चौथे को। तो सेम हम बी राइट हैंड साइड पे करेंगे, a माइनस बी करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी स्टूडेंट, हमारा यहाँ तक ही था स्टैट 100। आई होप आपको समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।